नमस्कार, मी विनय कांबळे. आपण पाहतात रिपब्लिक 24 न्यूज. आवाज तुमचा बातम्यांची. आपल्यासोबत आज विशेष मुलाखतीमध्ये आहेत बशारत देशमुख, प्रभाग क्रमांक 2 चे इच्छुक उमेदवार आहेत आणि त्यांचं कशा पद्धतीचं विजन असणार आहे आणि तुम्ही चॅनलवर नवीन आला तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपलं स्वागत आहे सर. आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए मेरे पास। मैं प्रभाग क्रमांक 2 से कांग्रेस पार्टी का इच्छुक उम्मीदवार हूं, ओपन बो से। क्या आपका विजन है और आप ये चुनाव लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर चलने वाली है और मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बोलकर काम कर रहा हूं और मेरा विजन है कि हमारे वार्ड में तरक्की हो, विकास काम हो, रोड, नाली, एजुकेशन के काम हो। जो हमारे वार्ड में गरीब तबका है उसके लिए अच्छे से अच्छा हम सहूलत का काम करें। वार्ड में आंगनवाड़ी खोले, गरीब बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करें, उनको स्कूल की तरफ लेके जाएं, ये हमारा विजन है। अभी तक आपने क्या-क्या काम किए आपके वार्ड में? अभी तक 10 साल से आप काम कर रहे हो राजनीति में, तो क्या कहना चाहोगे? मैं पिछले 10 साल से एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। मैं अवाम के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैंने बहुत से काम किए। स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की एक लाड़की बहन स्कीम आई थी। मैंने अपने वार्ड के तमाम जो भी लाभार्थी है, कम से कम मेरे वार्ड के 2700 लोगों को मैंने फॉर्म भर के दिया है। और एक केंद्र शासित की एक 0.2 अर्बन बोल के एक बेघर, जो जिसको घर नहीं रहते, बेघर रहते, बेआसरा रहते लोगों को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पिछले 2-3 महीने के नीचे एक योजना आई थी। मैंने उसके भी फॉर्म भर के दिए, तकरीबन एक 2-3 हजार वो फॉर्म भर के दिए अपने वार्ड में। ये आप देख सकते हैं, ये वो उसका पुरावा है। तो ऐसे मैंने बहुत से काम किए और मैं हमेशा नगर पालिका का जो भी काम रहता है वो करता हूँ। तहसील, पंचायत समिति, पुलिस स्टेशन, सरकारी दवाखाना, चाहे जिला परिषद नांदेड़ के काम हो या महानगर पालिका के काम हो, अनेक काम जो भी पब्लिक मेरे पास लेके आती है, मुझसे जितना हो सके मैं अब तक काम करते आया हूँ। पिछले 10 साल से मैं अवाम के बीच में रहने वाला नेता हूँ। मैं अवाम की हेल्प करता हूँ, अवाम मेरी चाहती है और मैं अवाम के लिए हमेशा हाजिर व नाजिर रहता हूँ। क्यों आपको राजनीति में आने की गरज पड़ी? इसके बारे में क्या कहना है? कैसा है, अब तक हमारे पास जितने भी नेता बने वो अनएजुकेटेड लोग हैं और ऊपर से जो भी हमारे वार्ड से चुन के जाते हैं, वो हमेशा चुन के जाने के बाद वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हमारे वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और कभी कभी तो वार्ड के बाहर के लोग ही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनका वार्ड में घर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ऐसे लोग वार्ड में आ जाते हैं। पार्टी टिकट देती है, वो चुन के जाते हैं और वो उन्हीं रहते, उधर ही रहते हैं, जबकि वार्ड के लोगों के दरमियान में नहीं रहते। मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ जो सुबह 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक वार्ड में रहता हूँ। मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो वर्क है वो मेरा वार्ड में है, मेरा घर भी वार्ड में है। मैं लोगों के दरमियान में रहने वाला नेता हूँ। और आपका एजुकेशन क्या हुआ? इसके बारे में क्या कहना? मैं बीएससी बीएड हूँ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हूँ। समझो मैंने अनेक काम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स किए हैं। एक तरीके से बोला जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्स किए हैं मैंने और बीएससी बीएड हूँ और मैं एजुकेटेड हूँ। और मेन बात कि मुझे जो राजनीति है, ये मुझे विरसे में मिले वाली है। मेरे जो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, मेदन कलूर है। वहाँ पर मेरे खानदान के तकरीबन 35 साल से सरपंच है और मेरे वालिद साहब उस गांव के पुलिस पटेल है। मेरे वालदा जो है शाहपुर बैंक के चेयरमैन रहे वाले हैं, यानी कि हमारा घराना एक सियासी रहे वाला है। 35 साल सरपंच रहे वाला है। मेरे माताजी 10 साल शाहपुर बैंक के चेयरमैन रहे वाले हैं और मेरे वालिद साहब 40 साल से पुलिस पटेल है। तो हम लोगों के बीच में जुड़े वाले हैं, हम लोगों से काम करते आए हुए हैं और लोगों का काम करते हैं हमेशा। आप कांग्रेस की तरफ से इच्छुक है, तो कांग्रेस की तरफ से समझो मानो कि आपको टिकट नहीं मिला, तो आप अपक्ष की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मेरे काम को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का कैसा है कि मैं, एक तो बात, दूसरी पहली बात, मैं पिछले साल भी ट्राई किया था कांग्रेस पार्टी से। मैंने फॉर्म भी भर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, मैंने अपक्ष फॉर्म दिया भरा था। तो मुझे आके स्वर्गीय राव साहेब अंतापुरकर, जब 8 साल पहले क्योंकि आमदार। पहले 3 साल प्रशासक रहा, 5 साल
ये रही। तो 8 साल पहले आमदार साहब स्वर्गीय रावसाहेब अंतापुरकर, मुफ्ती साहब, मुगलजी अन्ना शेषटवार, हमारे नेता, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम अपना फॉर्म विड्रॉल कर लो और ये 5 साल जो इलेक्शन चल रहे हैं इसमें हमारी मदद करो, पार्टी को चुना के लाओ, काम करो और हम तुमको आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में अपने वार्ड से तुमको उम्मीदवार बनेंगे। हमने अच्छी मेहनत की और 5 साल पिछले 5 साल में हमने कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सत्ता ली और मेरे काम को देखते हुए, मेरे वर्क को देखते हुए, मेरे लोगों के समर्थन को देखते हुए पार्टी मुझे टिकट देगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अभी आप तो कह रहे हो कि टिकट तो आपको मिलेगा ही, आप काम किया है बोल रहे हो। लेकिन मानो आपको गए बार भी आप अपक्ष फॉर्म भरे थे, लेकिन आपको मानो अभी भी टिकट नहीं मिला, तो अभी भी आपकी अपक्ष की तैयारी है क्या? नहीं जी, नहीं, दूसरे पक्ष की तरफ जाना है। पार्टी अगर मेरे काम को नजरअंदाज करती है, मेरे समर्थन को, लोगों के समर्थन को नजरअंदाज करती है, मेरे पार्टी के साथ जो मैं निष्ठावान रहा, 10 साल से काम करते आया है, अगर मुझे नजरअंदाज किया गया तो मैं अपने जो समर्थन के लोग हैं और मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेरे खानदान के लोग हैं, उन सबसे मैं राय मशवरा करूंगा, मीटिंग करूंगा, बैठूंगा और अपना उम्मीदवारी दाखिल करूंगा। और आपका अब जनते में जा रहे हो, आपका प्रचार यंत्रणा भी चालू है, तो लोगों का क्या है, उसकी रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग नया चेहरा चाहते हैं। अब तक जो नगर सेवक आए वो चुन के चले गए और दूसरी बात, जो अब जो हमारी पार्टी में टिकट मांगना चाहते हैं वो पिछले 20 साल पहले नगर सेवक थे। अब उन्होंने 20 साल पहले मैंने काम किया, अब काम कर रहा, अब और काम करूंगा, तो इसमें डिफरेंस है। 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, लोगों को उतना जागरूक नहीं थे। अब नई पीढ़ी है, नई एजुकेशन को देखना चाह रहे हैं, युवाओं को मौका चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब मुझे मौका मिले। तो अब जनते को क्या आह्वान करना चाहोगे कि आपको ही क्यों चुन के देना चाहो और आपको ही टिकट क्यों मिलना? मैं अपनी जनता से आह्वान करना चाहता हूं, अपने समर्थकों से आह्वान करना चाहता हूं, अपने पार्टी से आह्वान करना चाहता हूं, सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि मुझे, क्योंकि मैं एक तो एजुकेटेड हूँ, दूसरा मैं पार्टी में 10 साल से काम करते आ रहा हूँ पार्टी के लिए, तीसरा मैं सामाजिक हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ा हूँ। जैसा तहसील में हो, आधार कार्ड का हो, तहसील में कुछ प्रॉब्लम आया या इलेक्शन कार्ड के उत्पन्न, रहवासी, नेशनैलिटी, डोमिसल, इन तमाम मुद्दों पे मैंने तहसीलदार को जाके वक्तन फक्तन निवेदन दिया। नगर पालिका में स्वच्छता के वास्ते जब वो रोड, नाली, लाइट का मसला आया, मैंने सीईओ साहब से जाके निवेदन दिया। अगर कलेक्टर साहब को जब बर्थ सर्टिफिकेट का मसला आया, मैंने डिप्टी कलेक्टर साहब से भी जाके मुलाकातें की। अब कुछ पुलिस स्टेशन के भी काम किए, जैसा कि किसी की पासपोर्ट इंक्वायरी आती है, कभी ऑटो वालों को पकड़ लिया जाता है, बिला वजह लाइसेंस वगैरह पूछा जाता है, सताया जाता है, तो मैंने पुलिस स्टेशन में भी जाके कई बार नुमाइंदगी की है। तो मुझे मेरे काम को देखते हुए मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरी जनता मुझे इस बार चुन के दे। मैं अपनी पूरी ताकत से अगर मैं चुन के आऊंगा तो मैं पूरे काम करूंगा। जैसे वार्ड में आंगनवाड़ी खोलना हो, वार्ड में एलकेजी यूकेजी नर्सरी स्कूल खोलना हो, या जो भी वार्ड के बुनियादी सहूलियात है, रोड, नाली, लाइट, इससे भी आके अगर कोई सरकारी दवाखाने के काम हो या तहसील के काम हो, पंचायत समिति के काम हो, जहाँ के भी काम हो, कोर्ट के हो, पुलिस स्टेशन के हो, मैं उनको 24 तास अब उपलब्ध रहूंगा। और मेरा वार्ड में ऑफिस है, मैं एक विजन लेके चला हूँ। अगर कोई किसी को मुझे चुन के आने के बाद कोई भी समस्या रही तो वो आएगा मेरे वार्ड में, मेरे ऑफिस में आएगा, आके अपनी कंप्लेन दर्ज करेगा। 24 घंटे के अंदर उसकी कंप्लेन पे हम अमल करेंगे और उसका हल कर देंगे। आपल्यासोबत बशारत देशमुख इच्छुक क्रमांक 2 चे ते प्रभागाचे उमेदवार होते आणि त्यांनी सांगितलं की काँग्रेसकडून मला उमेदवारी मिळणार आहे नक्की. कारण का 10 वर्षापासून मी या पार्टीमध्ये काम केलेलं आहे आणि मला विश्वास आहे की या काँग्रेसचे नेते मला 100% या ठिकाणी तिकीट देणार आहेत आणि मला जनतेमध्ये चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स या ठिकाणी मला मिळत आहे. तर येणाऱ्या काळामध्ये बघावं लागणार आहे की बशारत देशमुख यांना इच्छुक क्रमांक 2 चे प्रभागाचे इच्छुक आहेत, त्यांना तिकीट मिळणार आहे का? रिप्लाय टेलिफोन